और शरीर में अन्य धातुएं भी जो सक्रिय होती हैं वो वात की प्रेरणा से ही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो वात है यही सारी विकृतियों के मूल में है, और इस बात को नियंत्रित कर पाना और वात को नियंत्रित करके शरीर को स्वस्थ रखना एक बड़ा कठिन कार्य है। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि यद्यपि काम क्रोध लोभ का तीनों के तीनों ही समान रूप से व्यक्ति के अंतर मन में विद्यमान, लेकिन इनमें भी अगर केंद्र में विचार करके देखा जाए तो ठीक आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता की तरह का इन लोभ और क्रोध की चिकित्सा की अपेक्षा भी काम की चिकित्सा सबसे कठिन है। और यह भी स्पष्ट दिखाई देता है, और रामचरितमानस में विविध दृष्टांतों के माध्यम से भी इसे स्पष्ट किया गया है कि लोभ और क्रोध जो है तो उसके मूल में भी कहीं न कहीं काम। तो काम का अर्थ, अब काम शब्द व्यापक अर्थों में भी उसको कह सकते हैं, किसी प्रकार की कामना जो है उसे हम काम कहेंगे, और उस विषयाभिलाषा के संदर्भ में काम शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो अब ये जो त्रिदोष है, इन त्रिदोषों में भी मूलतः सबसे प्रधान है काम, और काम की दो दिशा है। तो यूं कह सकते हैं कि मनुष्य के अंतर मन में यदि किसी प्रकार की कामना न हो तो विकृति का जन्म नहीं होगा, पर मनुष्य के अंतर मन में जब काम का जन्म होता है तो काम का जन्म होने के पश्चात परिणाम स्वरूप दो विकारों का जन्म होता है। क्या? अगर मनुष्य की कामना की पूर्ति हो, इच्छा की पूर्ति हो, तो लोभ का जन्म होता है। काम की पूर्ति से मनुष्य को संतोष नहीं होता है, अपितु और इच्छा उसकी बढ़ती जाती है। जो 10 20 50 में ले सत हो या हजारों लाख मंगेगी, तो या तो कामना से लोभ का जन्म होगा, और दूसरी ओर अगर मनुष्य की कामना की पूर्ति में बाधा पड़े तो उसे क्रोध आवेगा। तो ये कह सकते हैं कि मूल में कामना है, और कामना का के दो भिन्न परिणाम है, लोभ अथवा क्रोध। और इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में काम से लोभ न लिख करके सीधे क्रोध ही लिख दिया। संगात संजायते काम, जो उन्होंने कहा कि संगात संजायते काम, संग से कामना उत्पन्न होती है, और कामना उत्पन्न होने के पश्चात कामात क्रोधो भी जायते। तो लगता है कि बीच वाली कड़ी टूटी हुई है, कामात लोभो भी जायते भी तो कह सकते हैं, पर कामात क्रोधो भी जायते कहने का अभिप्राय। तो भगवान का तात्पर्य यह है कि कामना के पश्चात क्रोध तो जरूर आवेगा। क्यों? बोले जितनी व्यक्ति के मन में लोभ की वृत्ति होगी वो तो कभी पूरी होगी नहीं। तो अंतोगत्वा अंतिम परिणाम लोभ नहीं है, अंतिम परिणाम क्रोध ही है। इसलिए उन्होंने सीधे कह दिया कि भाई काम के बाद तो सीधे क्रोध का ही जन्म होता है, क्रोध का ही उदय होता है। मानो लोभ की पूर्ति न होने के बाद क्रोध का आना असंभावी। और रामचरितमानस में भी विविध पात्रों के माध्यम से काम की जटिलता का बड़ा विलक्षण वर्णन किया गया है, का उसको बहुत गंभीर रूप में रखने में जहां इतने विशाल संख्या में लोग हों, यद्यप थोड़ा संकोच लगता है, पर मैं चेष्टा करूंगा कि कुछ सांकेतिक भाषा में आपके सामने रामचरितमानस में जो इसके विविध पक्ष रखे गए हैं, इसका जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, का उसे आपके सामने में रखूं। तो देखें, अब समस्या काम के साथ जो जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है कि सृष्टि के मूल में काम है, काम के द्वारा ही सृष्टि का सृजन हुआ है, और मनुष्य में जो सुखानुभूति की आकांक्षा है, का सुखानुभूति की आकांक्षा में का मनुष्य के समक्ष का सुख के जो अनेक उपलब्ध साधन है, उसमें व्यक्ति को सबसे अधिक अनुभूति होती है काम सुख में। तो फिर ऐसी परिस्थिति में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है कि जिसके बिना सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति के मन में इतने सुख की सृष्टि करने वाला है, उस काम की निंदा की जाए कि उस काम की प्रशंसा की जाए। अब इस संदर्भ में अगर देखें तो रामचरितमानस में भी काम की निंदा पढ़ने को मिलती है, गीता में भी इसमें दोनों समान मत, दोनों ग्रंथों का समान मत दिखाई देता है। का भगवान श्री राघवेंद्र भी काम की निंदा करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी काम की निंदा करते हैं, जो दो भिन्न भिन्न अवतार हैं, पूर्ण अवतार दोनों के द्वारा काम की निंदा की गई। तो फिर क्यों? अगर सृष्टि के मूल में काम है ही, और व्यक्ति को काम सुखप्रद प्रतीत होता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में काम को स्वीकार क्यों न किया जाए, काम को महत्व क्यों न दिया जाए, काम को इस प्रकार से निंदा की दृष्टि से क्यों देखा जाए? रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने काम की निंदा की, और निंदा के लिए प्रसंग भी जो चुना गया वो बड़ा सांकेतिक है। क्या? का आरण्य कांड में वर्णन आता है,
भगवान श्री राघवेंद्र आंसू बहाते हुए, विलाप करते हुए चारों ओर वन में सीता जी को ढूंढ रहे और विलाप करते हुए भगवान राम से, लक्ष्मण जी से वार्तालाप चल रहा। तो उस वार्तालाप में भगवान श्री राम मन की विकृतियों का वहां पर भी विश्लेषण है। यहां तो रोगों के रूप में वर्णन है, वहां पर भगवान राम ने उन मन की विकृतियों का वर्णन दुर्गुण दुर्विचार के रूप में, राक्षसों के रूप में किया, ऐसा संकेत प्राप्त होता है। तो यहां पर जैसे इनका वर्णन काकभूषुंड जी ने त्रिधातु के रूप में किया, का भगवान श्री राघवेंद्र भी उन तीनों का स्मरण करते और तीनों का स्मरण करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण से कहते हैं कि यद्यपि सारे दुर्गुण ही मनुष्य के अंतर मन को विकृत बना देते हैं, पर इन दुर्गुणों में भी 3 दुर्गुण जो है वो सबसे अधिक प्रधान है। और वे कौन है? तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिषम क्षोभ। का लक्ष्मण का ये जो दुर्गुण है उसमें से भी काम और क्रोध लोभ इतने प्रबल हैं कि बड़े बड़े मुनियों के अंतर मन में भी ये क्षोभ की सृष्टि कर देते हैं। भगवान राम ने प्रसंग बड़ा विचित्र चुनने में कुछ अद्भुत सी बात इसलिए जुड़ गई, ये इस प्रसंग में आप देखेंगे। गोस्वामी जी ने जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया है उसके पीछे निहित तात्पर्य बड़ा गंभीर। का एक ब्रह्मचारी कार्य काम की निंदा करे तो समझ में आता है, हनुमान जी के द्वारा काम की निंदा दिखाई गई होती तो बड़ा स्वाभाविक प्रतीत होता, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। लेकिन काम की निंदा के लिए काम की निंदा का प्रवचन भगवान राम के द्वारा हो तो विचित्र विपरीतता सी प्रतीत होती है। बल्कि वो विपरीतता और भी विलक्षण तब हो गई कि जब भगवान श्री राघवेंद्र का लक्ष्मण के समक्ष विस्तृत रूप से काम का उन्होंने सबसे विस्तृत वर्णन किया और काम का वर्णन करते हुए ये कहा कि लक्ष्मण देखत काम अनीका। वहां पर काम का वर्णन वे सेना और सेनापतियों के रूप में करते हैं, काम के सैनिकों के रूप में करते हैं। और उन्होंने कहा राही धीर तिनके जग लीका। इस प्रकार से भगवान राम से लक्ष्मण से वार्तालाप चल रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं और वृक्ष की छाया में बैठने के पश्चात बैठे हुए भगवान श्री राघवेंद्र जब लक्ष्मण से वार्तालाप कर रहे थे कि उसी समय नारद जी आ गए। अब नारद कौन है? नारद भी वाला ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी नारद ऐसे समय में आकर के एक तो स्वाभाविक सी बात ये होती कि भगवान से संवेदना प्रकट करते कि महाराज आप पर बड़ी विपत्ति आ गई है, आप पर बड़ा संकट आ गया है, मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं। तो नारद ने भगवान के प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं की। नारद जी ने दुख नहीं मनाया, बल्कि भगवान से जाकर के प्रणाम करके कहने लगे कि आज मेरे मन में जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए। और जब भगवान ने पूछा जिज्ञासा क्या है, तो जिज्ञासा भी बड़ी अटपटी। कि वहां पर भी विचित्र वो प्रश्न ऐसा है कि प्रश्न से अधिक व्यंग प्रतीत होता है, जितना प्रश्न नहीं लगता उससे अधिक आक्षेप लगता है। कि भगवान राम से पूछते क्या है? बोले प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न था। अब ये प्रश्न तो पहले भी पूछा जा सकता था। कहा भगवान राम से नारद जी ने जाने कितनी बार पहले मिल चुके थे, लेकिन उस प्रश्न को उन्होंने और कभी नहीं पूछा। पर अब भगवान श्री राम से पूछ दिया। क्या? बोले जब विवाह मैं चाहूं कीन्हा तो प्रभु के कारण करेंगे दीना। महाराज ये बताइए कि जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया? अब ऐसी स्थिति में व्यंग क्यों बन गया प्रश्न? भगवान राम पत्नी के लिए रो रहे हैं तो ये प्रश्न सबसे सार्थक स्थान यूं प्रतीत होता है कि जब भगवान राम दूल्हा बन के जा रहे थे तभी नारद मिल जाते और पूछ देते कि आप ये बताइए कि आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। तो सीधी सी बात हो जाती कि स्वयं तो दूल्हा बन के ब्याह करने जा रहे हैं और मैं चाहता था तो मेरा विवाह नहीं होने दिया। पर विवाह के प्रसंग में तो नारद की भूमिका दूसरी थी। का विवाह के प्रसंग में तो लिखा हुआ है कि ज्योतिषियों ने जो मुहूर्त का विचार किया तो वहां पर का ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने भी मुहूर्त का विचार किया कि किस मुहूर्त में भगवान राम और श्री सीता का विवाह संपन्न होना चाहिए। और फिर जब विवाह संपन्न होने के लिए उन्होंने मुहूर्त निकाला तो उस मुहूर्त को भेजा उन्होंने जनक के पास। तो माध्यम कौन था? वो विवाह का मुहूर्त ले जाने का तो गोस्वामी ने लिखा पठे दीन नारद सन सोई गनी गणक के गणकन जोई। का नारद जी से कहा कि पुत्र तुम ही ले जा करके ये मुहूर्त विवाह का पहुंचा दो।
तो उस समय तो नारद की भूमिका यह है कि वो विवाह का मुहूर्त स्वयं लेकर के आए। यद्यपि यहां आकर के भी ब्रह्मा को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि यहां नारद लेकर के जब मुहूर्त पहुंचे तो पता क्या चला, बोले पठई दीन नारद सन सोई और गनी गनक के गनकन जोई। यहां जनक के ज्योतिषियों ने पहले से भी वही मुहूर्त निकाल रखा था, तो पता चला मुहूर्त जो निकाला गया वो मुहूर्त यहां भी पहले से ही शुद्ध मान लिया गया, मानो जहां पर उसका अभिप्राय है कि ब्रह्मा विचार बुद्धि के देवता है और श्री सीता जी जो है उनकी विशेषता क्या है, जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपल पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। तो जहां पर जगत जननी श्री सीता जो बुद्धि को पवित्र करने वाली है प्रकट हुई है, का वहां मानो वहां के जो गणक हैं उनमें स्वयं ही विचार का ऐसा संचार हो चुका है कि ब्रह्मा या नारद के संदेश की अपेक्षा नहीं, पर ब्रह्मा ने मानो अपनी ओर से एक ये जानते हुए भी कि यहां पर मेरे मुहूर्त की अपेक्षा न हो, पर अपने मुहूर्त के शोधन, अपने मुहूर्त को धन्य बनाने के लिए ब्रह्मा इस प्रकार से संदेश भेजते हैं। तो वहां पर तो नारद ने भगवान राम के समक्ष कहना चाहिए कि विवाह में उनकी भूमिका दूसरे प्रकार की का। भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में अन्य घटनाएं होती गई, नारद उन घटनाओं के दर्शक बन करके आए, पर उन घटनाओं के दर्शक बन करके आने के पश्चात भी भगवान राम के समक्ष उन्होंने कभी जिज्ञासा नहीं रखी। लेकिन जब भगवान श्री राम ने इस प्रसंग में जब श्री सीता जी से उनका वियोग हुआ, जब वे दुख की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तब नारद ने प्रश्न भगवान के सामने रख दिया और प्रश्न का भगवान राम ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया। और उस उत्तर का तात्पर्य क्या है? भगवान ने कहा कि नारद ये बताओ कि इस स्थिति में तुम्हारे मन में जो प्रश्न आया, कब मुझे देखने के बाद ये प्रश्न तुम में आना चाहिए कि नहीं? भगवान ने दो तरह से उत्तर दिया। बोले तुम मुझे देख करके इस प्रश्न का उत्तर तुमको स्वयं मिल गया, और अगर सीधे दो तरह से भगवान ने समझाया, नारद जी के मन में दो बातें थी तो दोनों को भगवान समझ गए। नारद के मन में एक प्रश्न तो यह था कि महाराज का किसी व्यक्ति को भूख हो तो भोजन देना चाहिए, किसी व्यक्ति को भूख ना हो तो भोजन नहीं देना चाहिए। तो शंकर भी आपके प्रिय है और मैं भी आपका प्रिय हूं, तो शंकर तो विवाह करना नहीं चाहते थे, वो तो बिल्कुल समाधि में बैठे हुए थे। तो आपने प्रकट होकर के स्वयं उनसे प्रार्थना किया कि आप विवाह कर लीजिए, और मेरे मन में विवाह की इच्छा आ गई, तो आपने विवाह होने के स्थान पर मुझे बंदर की आकृति देकर के पूरी बाधा डाल दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो नहीं चाहता था आपने उसका विवाह करा दिया, और जो चाहता था उसका विवाह नहीं होने दिया। ये कुछ समझ में नहीं आता। और इसमें सांकेतिक तात्पर्य यह था कि स्वयं आपने भी अपने जीवन में ये जो चुना, ये क्यों? शंकर का भी विवाह आपने हो जाने दिया, अपना भी विवाह आपने कर लिया, तो अगर काम मेरे लिए त्याज्य है तो आपके लिए क्यों नहीं? तो भगवान ने दोनों तरह से उत्तर दिया। भगवान ने कहा नारद ये तो स्पष्ट रूप से ही काम की निंदा का प्रसंग है। क्या? बोले मुझे देख करके तो तुम्हारे मन में शादी की इच्छा और भी बंद हो जानी चाहिए। क्यों? भगवान राम ने कहा इस मेरी लीला में कौन सा तथ्य प्रकट हो रहा है? तो भगवान राम के जो अलग अलग चरित्र हैं उनमें अलग अलग गुणों का दर्शन होता है, पर ये जो भगवान राम का श्री सीता जी से वियोग है, इस वियोग में भगवान राम कौन सा अभिनय करते हैं? कहीं पर भगवान राम सत्यनिष्ठ है, कहीं पर भगवान राम शीलवान है, कहीं भगवान श्री राघवेंद्र उदार है, इस प्रकार से दिखाई देता है। पर आरण्य कांड में भगवान राम जो अभिनय कर रहे हैं वो अभिनय काहे का है? ये देखें आप, उस अभिनय के द्वारा भगवान बताना क्या चाहते थे? उन्होंने दोनों तरह से इसका उत्तर दिया और दोनों उत्तर बड़े सार्थक थे। भगवान की वहां पर भूमिका जो है वो काहे के लिए थी? तो गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी है कि भगवान श्री राम का जो दंडकारण्य में आचरण है उसमें भगवान श्री राघवेंद्र कामी की दुर्बलता का प्रदर्शन करने के लिए स्वयं अभिनेता बने। कामिन कह, वहां पंक्ति बड़ी विचित्र गोस्वामी जी ने चुनी, का वहां पर श्री राम की भूमिका क्या है? बोले कामिन कह, क्या किया उन्होंने? बोले कामिन कह दीनता दिखाई। काम अपने चरित्र के द्वारा, स्वयं अपने अभिनय के द्वारा भगवान राम ने कामी व्यक्ति में कितनी दुर्बलताएं, कितनी दीनता आ जाती है, इसका दर्शन कराया। क्यों कराया? क्या उद्देश्य है? गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राघवेंद्र ने इसके द्वारा भी मानो जो जिनके अंतर मन में कहीं का वासना की जागृति हो सकती थी,
काम के प्रति आकर्षण हो सकता था, का भगवान श्री राघवेंद्र का उनके अंतर मन में भी वैराग्य को पुनः सुदृढ़ कर देना चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी की पंक्ति है, कामिन कह दीनता दिखाई और धीरन के मन, वहां शब्द क्या, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। जो धीर व्यक्ति थे उनके वैराग्य को दृढ़ किया। और उसका अभिप्राय क्या कि भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में काम और श्रृंगार की लीला को देख करके वन में रहे, और वन में भगवान श्री राघवेंद्र निवास करते हैं मुनियों के बीच में, का तपस्वियों के बीच में, विरागियों के बीच में। भगवान श्री राघवेंद्र विदेह नंदिनी सीता को लेकर के वन में आए हुए हैं। अब भगवान राम को देख करके, भगवान राम का जो सारा व्यवहार है कि उसमें तो श्रृंगार पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। यद्यपि विचित्र सा विरोधाभास प्रतीत हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता वन की ओर जा रहे थे और एक वृक्ष की छाया में उन्होंने विश्राम किया, तो गांव की स्त्रियां सीता जी के पास आ गई और सीता जी के पास आकर के श्री राम के विषय में पूछने लगी कि आपके कौन है। लेकिन श्री राम के विषय में ये पूछने के पहले उन्होंने किया क्या, भगवान राम के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया, भगवान राम के शरीर के विविध अंगों का वर्णन किया। तो ऐसी तो परंपरा है नहीं। साधारणतया भी आप किसी से परिचय पूछते हैं तो ये थोड़ी है कि पहले उसके अंग का वर्णन करें कि आप काले रंग के हैं कि गोरे रंग के हैं कि आंखें कैसी हैं कि शरीर कैसा है, और आप फिर परिचय दीजिए, तो नहीं है। और दूसरे यहां अस्वाभाविकता यह है कि भाई वैसे भी साधारणतया दूसरे की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता, लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री से का सामने वाली स्त्री के पति की सुंदरता का वर्णन करे तो इतना स्वाभाविक हो गया कि तो सामाजिक मर्यादा के विपरीत। कोई स्त्री दूसरे के पति की सुंदरता की प्रशंसा करे कि तुम्हारा पति बड़ा सुंदर है और तुम्हारे पति में ये सौंदर्य है, तो इसे तो सुशोभन नहीं माना जाएगा, मर्यादित नहीं माना जाएगा। गांव की स्त्रियां सीधे भी पूछ सकती थी कि ये कौन है, पर गांव की स्त्रियों ने कहा, सीता जी कह सकती हैं कि क्या तुम लोगों को देख करके पता नहीं चल रहा है कि कौन है। तो गांव की स्त्रियों ने कहा कि जो हम लोग इतना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं उसका कारण ही है कि इनमें इतना विरोधाभास है कि इस विरोधाभास को देख के समझ में नहीं आ रहा क्या विरोधाभास है। तो वर्णन में आप देखेंगे तो वो जो गांव की स्त्री है सीता जी के सामने भगवान राम के विरोधाभास की ओर संकेत देती है। उस सखी कहती है, शीश जटा, जिनके सिर पर जटा। तो व्यंग्य क्या था, बोले जटा तो मुनि लोग रखा करते हैं, तो इनको देख करके लगता है कि साक्षात कोई मुनि है जो जटाधारी है वन में। तो इनको देख करके शांत रूप त्यागी और मुनि की कल्पना होती है। तो अगर अकेले होते और जटा जूट धारण करके वन में दिखाई देते तो हम लोगों को प्रतीत होता है कि कोई विरागी का महात्मा है, शांत रस में स्थित रहने वाले महात्मा है और उनको मैं प्रणाम करूं। लेकिन दूसरी ओर जब इनके सिर की ओर दृष्टि डाले तो इनके सिर पर जटा दिखाई देती है, और जटा दिखाई देने के साथ विरोधाभास क्या है, बोले शीश जटा और बाहु विशाल लेकिन बिलोचन लाल। इनके आंखों में लाली है जो श्रृंगार रस की सूचना देती है। तो इन्हें शांत रस माने कि श्रृंगार रस माने, ये क्या है। ये सीता जी कह सकती है कि क्या किसी त्यागी महात्मा की आंखें लाल तो नहीं हो सकती है क्या, वो भी तो ध्यान मुद्रा में होने के पश्चात आंखों में लाली दिखाई दे सकती है। तो उन्होंने कहा कि ना ना, इनके आंखों की लाली जो है वो शांत रस की सूचना नहीं देती है। क्यों कि शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भाव है। इनकी भावों में इस लालिमा के साथ साथ जो भावों का तिरछापन है वो तो शुद्ध श्रृंगार की सूचना देता है। और कहा कि तूने सरासन बांध धरे, मुनि है तो अहिंसक होना चाहिए, पर हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं तो समझ में नहीं आता कि इनको अहिंसक माने कि हिंसक माने, क्षत्रिय माने कि ब्राह्मण माने, विरागी माने कि श्रृंगारी माने। तूने सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुठ सोए। और साथ साथ कहा मुझसे क्यों पूछ रही हो, इन्हीं से सीधे क्यों नहीं पूछ देती हो। तो सीता जी से गांव की स्त्री कहती है कि समस्या यह है कि सादर 12 ही बार सुभाए, ये बार बार आपकी ओर देख रहे हैं। और उसका तात्पर्य यह है कि भाई अगर हम लोगों की ओर देख रहे होते तो इन्हीं से पूछ लेते, पर ये तो आपकी ओर ही देख रहे हैं तो प्रश्न भी कठिनाई आ गई। जब ये कहा कि बार बार ये आपकी ओर देख रहे हैं तो सीता जी कह सकती हैं कि क्या तुम लोगों को कोई आपत्ति है अगर ये मेरी ओर देखें तो,
तुम लोगों को क्यों बुरा लग रहा? तो उन्होंने कहा कि समस्या यही तो है, विचित्र विरोधाभास है। अगर हम लोगों की ओर देखते तो भी प्रश्न किया जा सकता था, और आपकी ओर देख करके अगर आपको आकृष्ट कर लेते तो भी स्वाभाविक प्रतीत होता, पर अस्वाभाविक क्या है? बोले सादर 12 बार सुभाए चितय तुम तो हमरो मन मोह। बोले देखते आपकी ओर है, मन हमारा चुरा लेते हैं, ये विचित्र विरोधाभास है। तो पूछती ग्राम बधु शेषो यह सांवरो सो सखी रावरो को है। ये जो सांवर वर्ण का है कि जिसको देख करके ये समझ पाना कठिन है कि इसे किस रूप में स्वीकार करें, आप सच सच बताइए कि आपका कौन है। तो अगर इसको दार्शनिक भाषा में विचार करके देखें, वैसे ये श्रृंगार रस का बड़ा भावनात्मक प्रसंग तो है ही है, पर इसका अभिप्राय क्या कि ईश्वर का वर्णन जब किया गया तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो अलग अलग आचार्यों ने ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने का ईश्वर के जो लक्षण है उसमें एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, जिसमें परस्पर सारे विरोधी धर्म एक साथ निवास करते हैं, वही ईश्वर का परिपूर्ण का लक्षण यही है कि उसमें जो वस्तु सामने साधारणतया एक व्यक्ति में दोनों पक्ष दिखाई नहीं देता, परस्पर विरोधी गुण नहीं दिखाई देते, पर ईश्वर में परस्पर विरोधी गुण विद्यमान रहते हैं। और इस विरोधी यही यहां पर जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है, यह भी ईश्वर की परिपूर्णता का ही संकेत करने वाला है, और इसीलिए ईश्वर को समझ पाना अत्यंत कठिन है। गांव की स्त्रियां ईश्वर के तत्व को समझना चाहती हैं, हृदयंगम करना चाहती हैं, और जो ईश्वर के तत्व को हृदयंगम करना चाहती हैं, इसके लिए उन्होंने माध्यम किसको चुना? विदेह नंदिनी सीता को। तो विदेह नंदिनी सीता को माध्यम चुनने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के विषय में जो ज्ञान होगा, का ईश्वर के रहस्य का ज्ञान अगर व्यक्ति प्राप्त करना चाहे तो भक्त के माध्यम से ही पाया जा सकता है। इसलिए विदेह नंदिनी के समक्ष गांव की स्त्रियां जिस मधुर भाषा में वर्णन करती हैं, उसमें मीठा व्यंग भी है, चुटकी भी है, पर साथ साथ का ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा भी। और तब श्री सीता जी ने भी उतना ही रहस्यपूर्ण उत्तर दिया। सीता जी का रहस्यपूर्ण उत्तर क्या है? केवल अगर भौतिक उत्तर देना चाहती तो कह सकती थी कि मेरे पति है, या मैत्री शरण जी ने जैसे उत्तर दिलवाया हो तो यह है कि सीता जी ने सीधे नहीं कहा कि ये मेरे पति हैं, ये लक्ष्मण जी के लिए कहा कि लक्ष्मण जी मेरे देवर हैं, और ये सांवले वर्ण के जो राजकुमार हैं इन्हीं के बड़े भाई हैं। तो उसका भी अर्थ ये हुआ श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ है, मेरे पति है। पर यहां जब श्री सीता जी के लक्ष्मण का परिचय देती है तब तो वाणी से देती है, पर जब श्री राम का परिचय देती है तब उन्होंने एक बड़ा अद्भुत अभिनय किया। गोस्वामी ने लिखा कि श्री सीता जी का उन गांव की स्त्रियों का उत्तर जो देती है नेत्र से देखती है, और उसका अभिप्राय क्या? एक और तो भौतिक संदर्भ में इसका तात्पर्य है संकोच, संकोच के मारे वाणी से नहीं बोलती हैं, और आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि ब्रह्म इतना अनिर्वचनीय है कि वाणी के माध्यम से नहीं, फिर भी केवल संकेत के माध्यम से उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो वाणी के द्वारा अर्थ ससीम हो जाता है और संकेत में अर्थ असीम हो जाता है। वाणी में तो शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, तो शब्द के तो अर्थ निश्चित है, प्रत्येक शब्द के कुछ अर्थ है, पर संकेत करने वाला संकेत अपनी दृष्टि से करता है, और व्याख्या करने वाला व्याख्या उसको अपनी दृष्टि से करता है। का वो प्रसिद्ध आप लोगों ने उपाख्यान सुना होगा कालिदास के प्रारंभिक जीवन में, कि जब वो महामूढ़ थे और विद्योत्तमा ने जब ये कह दिया कि मैं तो जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से विवाह करूंगी, तो सारे पंडित परास्त हो गए विद्योत्तमा से। तो उन्होंने विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए निर्णय किया कि इसका विवाह सबसे मूर्ख से करा दे। तो मूर्ख की खोज में चले तो देखा कालिदास जी जो थे जिस डाल पर खड़े थे उसी को काट रहे थे मूल की ओर। तो समझ में आया कि इतना बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो। तो उन्हीं को कहा कि तुम चलो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करा देंगे। और जब राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन दिया तो पूछ दिया उन्होंने कि हमें करना क्या है विवाह के लिए? बोले बस करना यह है कि तुम बोलना मत, बस इतना ही तुम्हें करना है और कुछ नहीं करना है। जो बात करना है वो संकेत में करना है। और तब वो प्रसिद्ध गाथा जो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि विद्योत्तमा से जाकर के विद्वानों ने कह दिया कि तो विद्या के द्वारा इतने विद्या रस में डूब गए कि मौन हो गए, वाणी से बोलते ही नहीं है और संकेत से वार्तालाप करते हैं। तो संकेत से उसने प्रश्न किया एक अंगुली दिखा करके, ब्रह्म अद्वितीय है, क्या आप ब्रह्म को एक मानते हैं, अद्वितीय मानते हैं?
पर कालिदास जी तो मूर्खता की सीमा पर थे। उनको लगा कि शायद ये मेरी आंख फोड़ने के लिए एक अंगुली दिखला रही, तो उन्होंने तुरंत 2 अंगुली दिखला दिया कि हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। उनके मन में यही अर्थ था, पर विद्वानों ने तुरंत व्याख्या किया कि ये कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्म के साथ साथ जीव भी है, ये 2 तत्व कह रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? चाहे संकेत करने वाले के मन में जो संकेत हो, पर व्याख्याकार तो उस संकेत को अपने अर्थ में लेता है, अपनी शैली से जितनी प्रतिभा हो उस प्रकार का सांकेतिक अर्थ ले सकता है। विद्योत्तमा को पराजित हो जाना पड़ा। सचमुच लगा कि ये उत्तर भी बड़ा सार्थक ही है, और कहा जाता है किसी ब्रह्म में विद्योत्तमा ने कालिदास का वर्ण भी कर लिया। खैर, वो एक अलग संदर्भ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का परिचय कैसे दिया जाए? वाणी से। बोले वाणी तो शब्दों के माध्यम से। शास्त्र गोस्वामी ने कहा प्रसर सीता जी उसमें, बहुरी बदन बिरु अंचल ढाकी पियतन उचितई बहु कर बाकी। श्री सीता जी बंकिम दृष्टि से भगवान श्री राघवेंद्र को देखती हैं, और इसका अभिप्राय क्या है? टेढ़ी दृष्टि से देखने का अभिप्राय कि सीधी दृष्टि से तो ब्रह्म का साक्षात्कार भी नहीं किया जा सकता। इनको देखने के लिए तो एक विशेष प्रकार की भंगिमा चाहिए, एक दृष्टि चाहिए। इस दृष्टि के बिना, इस भंगिमा के बिना का सांकेतिक व्यंग ये था कि साधारणतया लोग ये मानते थे कि लक्ष्मण जी अत्यंत टेढ़े स्वभाव के थे और भगवान राम बड़े सीधे स्वभाव के। पर श्री सीता जी ने गांव की स्त्रियों को परिचय देते हुए थोड़ा क्रम उलट दिया। लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कह दिया सहज स्वभाव, ये बड़े सीधे स्वभाव के, टेढ़े इनके विषय में टेढ़ेपन का भ्रम ही है। गांव की स्त्रियां कह सकती हैं कि ये सीधे स्वभाव के, तो बड़े भाई तो और सीधे होंगे। बोले नहीं, ये देखने में सीधे लगते हैं, इनको देखने के लिए तो दृष्टि भी टेढ़ी करनी पड़ती है। ये ईश्वर इतना टेढ़ा है कि केवल बाहर से सीधा प्रतीत होता है, पर इसका तत्व को ग्रहण करना चाहे, हृदयंगम करना चाहे, बोले ना। का लोग ये कहते हैं कि ये सीधे है और ये टेढ़े हैं, और मैं ये कहती हूँ कि जीव बेचारा सीधा है, टेढ़ा तो ये ईश्वर ही है। जितनी विलक्षणता है वो टेढ़ापन का जीव बेचारे में क्या होगी? वो तो सीधा साधा है। का सारा विचित्र चमत्कार तो ईश्वर में ही है कि स्वयं सारे सृष्टि की रचना करके का वो एक ऐसा खेल रच देता है कि जिसमें जीव परवश के समान नृत्य करता रहता है और वो नृत्य देखता रहता है। इस प्रकार से श्री किशोरी जी के समक्ष का श्री किशोरी जी ब्रह्म की ये जो अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता है इसका परिचय देती है। तो श्री राम में तो अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता है विद्यमान, उनमें राग भी है और विराग भी है, इन दोनों की परिपूर्णता विद्यमान है। तो ये राग और विराग की परिपूर्णता भगवान राम जब अपने चरित्र में प्रदर्शित करते हैं तो राग और विराग दोनों की परिपूर्णता का दर्शन कराते हैं। भगवान व्यास ने तो श्रीमद् भागवत में भगवान राम की वंदना करते हुए उनके इसी रूप की ओर ध्यान दिया कि आप में राग और वैराग्य दोनों की कितनी परिपूर्णता। तो राग और वैराग्य की परिपूर्णता का संकेत करने के लिए उन्होंने तो 2 प्रसंग चुने। उन्होंने कहा त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा जगादरण्यम। आप इतने बड़े विरागी हैं, इतने बड़े त्यागी हैं कि अयोध्या का वो विशाल राज्य जिसको देख करके इंद्र के मन में भी लोभ उत्पन्न हो जाए, उस राज्य को आप इतनी सरलता से छोड़ करके चले गए। किलंच मात्र आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा इतने बड़े राज्य और घर को छोड़ करके जाने में भगवान राम के मन में कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। गोस्वामी जी ने कहा भाई, आप किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुके हुए हो या कहीं धर्मशाला में मार्ग में रुके हुए हो और उससे निकल करके बाहर जाने लगे तो आपको कोई दुख होता है क्या? बल्कि आप तो उतावले रहते हैं कि कब इससे पीछा छूटे और अपने गांव हम पहुंचे। इसी प्रकार से भगवान राम अयोध्या के राज्य का परित्याग कैसे कर देते हैं? बोले राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ कि नहीं। राज्य तो बाप का था, शब्द गोस्वामी जी चुनते हैं, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज। उसका अभिप्राय क्या कि साधारण नियम तो यह है कि बेटा जो है वो बाप के राज्य पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने उस जन्म सिद्ध राज्य पर भी अपना अधिकार नहीं माना और इतना अंतःकरण में विराग गए कि नव गयंद्र रघुवीर मन राज अलान समान छूट जानी बन गमन सुनी उर आनंद अधिकान। भगवान श्री राघवेंद्र इतने विरागी। लेकिन व्यास जी ने कहा आपके चरित्र का एक दूसरा पक्ष भी है, और दूसरा पक्ष क्या है? बोले त्यक्त्वा सुदिस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा जगादरण्यम। पर दूसरी ओर माया मृगम दैत्य एप्सित मन्वधामन वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। बोले सीता जी ने सोने का मृग कह दिया और आप उस मृग की बात को, अयोध्या में सोने सोना भरा हुआ था, उसको छोड़ के तो चले गए।